तुला राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 20 जून शुक्रवार, इस समय आज शुक्रवार है तो अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करने की कोशिश करें। शुक्रवार के दिन खीर का प्रसाद जरूर बांटें गरीबों में। लक्ष्मी जी का भोग लगाकर गरीबों में बांटकर आएं। खीर का प्रसाद आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, राहत लाएगा। दोस्तों अगर लगातार व्यापार में आपको कठिनाइयां आ रही हैं इस समय, तो आप अपने घर में जितने आपके फटे पुराने जूते पड़े हुए हैं, टूटे फूटे जूते जो भी हैं, उनको आज घर से बाहर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो पुराने जूते हैं, फटे कटे हैं, उसको संभाल के ना रखा करें। ये दरिद्रता लाते हैं घर में। और टूटा हुआ कांच अगर घर में है उसको भी बाहर करें। समय आपका अच्छा चल रहा है, ग्रह की शुभता का आप लाभ उठा रहे हैं, लेकिन इस समय आपको एक सावधानी बरतने की जरूरत है कि आप अपने किसी भी काम में टाल मटोल वाला रवैया ना अपनाएं। आपको अपने हर काम में दृढ़ मन से निर्णय लेने की जरूरत है। अब आपके सामने आने वाले मौकों का फायदा उठाएं, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। इस समय आपको निराशावादी सोच से नुकसान हो सकता है। इस समय आप अपनी भावनाओं पर ध्यान रखें। बहुत सोच समझ के साथ ही इस समय का उपयोग करें। अप्रत्याशित परिणाम संभव है। आशावादी सोच बनाकर आगे बढ़ें, आपको फायदा होता दिख रहा है। दोस्तों अब आपकी किस्मत में कुछ बदलाव तो आएगा ही। जब आपने अपने कामकाज में बदलाव लाए हैं तो किस्मत में भी जरूर अब फायदा होता नजर आएगा। दोस्तों अब भी जाग जाओ, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंट ये कंफर्ट जोन आपके सपनों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जाग कर आगे बढ़ो। भाग दौड़ करनी पड़ेगी, बिना भाग दौड़ के कुछ भी नहीं होगा। आपको अपनी शरीर क्षमता को भी बढ़ाना चाहिए। इस समय छोटी छोटी बातों को ज़्यादा तुल ना दिया करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह समय ऐसा चल रहा है कि आप अपने मन मुताबिक गतिविधियों पर ध्यान दे पाएंगे। दोस्तों इस समय उलझे हुए कामों को सुलझाने का सही समय है। स्थितियां इस समय समांजर बनी हुई है। शनिदेव की कृपा आप पर बनी हुई है। असूलों और सिद्धांतों पर आपको टिके रहना चाहिए। फैसला सारा अपने हाथ में है। यह समय श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का और श्रेष्ठ पाने का समय है। तो आप अपने आप को मेहनत के लिए तैयार करते रहें और मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहें। दोस्तों भाग्य आपका साथ दे रहा है। आपको सफलता प्राप्त होगी ही होगी। नौकरी पेशा वाले लोगों को नौकरी की नई पेशकश सामने आएगी। सोच विचार कर ही हाँ करें। जो तुला राशि वाले लोग नौकरी की तलाश में थे, उन्हें कहीं से बुलावा आ सकता है, आने की उम्मीद लगाई जा सकती है। उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा। नीति नियमों का पालन बनाए रखें। कार्य व्यापार निडर होकर निष्कोच आगे करते जाएं, लाभ होगा। मन के मामले में शुभता बढ़ेगी। व्यापारिक वर्ग के लिए अच्छा है। कुछ भी कार्य करें विचार कर समझ कर करें। जल्दबाजी में कोई नया कार्य शुरू ना करें, वरना आपके काम बिगड़ सकते हैं। जल्दबाजी हमेशा नुकसान देकर जाती है। उतावलापन और जल्दबाजी ये अभिशाप है। इन्हें अपने से दूर करें तो ठीक रहेगा। अकड़ आज के दिन ठीक नहीं। अपने को सरल बनाकर रखें। सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करें। व्यर्थ के कार्यों में आप अपना समय ना बर्बाद करें। आपका समय बहुत कीमती है। कर्मचारियों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखें। दोस्तों से ज़्यादा मदद की उम्मीद ना करें।
आपको अपने काम की चुनौतियों और कमजोरियों को लेकर गंभीर होना पड़ेगा। अपनी प्रशंसा की ज़्यादा इच्छा ना रखें। व्यवसायियों का रुका हुआ धन का कुछ अंश आज मिल सकता है। कोशिश करेंगे तो आपका रुका हुआ धन आहिस्ता आहिस्ता आपको वापस मिलता हुआ जाएगा। अपने साथी के साथ जुड़ने के लिए समय निकालें और किसी मुद्दे के बढ़ने से पहले उसका समाधान करें। मूल्यवान रिश्ते बनाए रखें जो आगे जाकर आपके कैरियर में को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करें। अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाकर चलने की कोशिश करें। आपको अपने परिवार के लिए कुछ समय निकालना चाहिए और उनके जीवन में उपस्थित रहने के लिए जरूरत है। पारिवारिक जीवन से प्रेम और सुख की प्राप्ति होगी, इसलिए सबसे प्रेम व्यवहार बनाकर रखें। और दोस्तों, भगवान द्वारा बनाई हुई चीज़ों में बहुत शांति है। भगवान द्वारा बनाई गई चीज़ों में कितनी शांति है। जंगल में देखो कैसा शांत वातावरण होता है। ज़्यादातर साधु महात्मा जंगल में साधना के लिए जाते हैं। पेड़ पौधे, फूल, झरने, नदियाँ, पर शहर में शोर ही शोर, क्योंकि ये सब इंसानों द्वारा बनाया गया है। जब किसी को गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लीजिए। जब आपको किसी के गुण दिखाई दें तो मन को कैमरा बना लीजिए, और जब किसी में अवगुण दिखाई दें तो मन को आईना बना लीजिए। दोस्तों, बुलंदियां किस काम की, जिसमें इंसान तो चढ़े और उसकी इंसानियत उतर आए। इच्छाइयों की सड़क तो बहुत दूर तक जाती है। बेहतर यही है कि हम जरूरतों की गली से मुड़ जाएं। अधिकांश लोगों को मरते समय ही पता चलता है कि वे जिंदा थे। घमंड से आदमी फूल सकता है, फल नहीं। इसलिए घमंड को अपने से दूर रहे, अहम ना आने पाए। आप लोगों को कुछ कह भी नहीं सकते और कहे बगैर रह भी नहीं सकते। ये आपकी अपनी नेचर बन चुकी है। इस नेचर को चेंज करें। दोस्तों, ये मौत का लुटेरा हमारी जिंदगी की दुल्हन को कब लूट कर ले जाए, ये कोई नहीं जानता, सिर्फ भगवान के अलावा। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और भगवान से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन पर बात करने पर बिल देना पड़ता है और गोविंद से बात करने पर दिल देना पड़ता है। तो आप कुछ वक्त मौन के लिए निकालें, चुप रहें, शांत रहें और भगवान की तरफ आपका ध्यान रहे। दोस्तों, जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है। सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। बरस जाना वक्त पर है मेघा। किसी का मकान गिरवी है, किसी का लगान बाकी है। भगवान के दरबार की सबसे ऊंची जो चीज है वह है सत्संग। जीवन मुक्त महापुरुष भी सत्संग चाहते हैं। भगवान शंकर, राम, कृष्ण जी भी सत्संग चाहते हैं। सत्संग अपने पुरुषार्थ से, अपनी चतुराई से, अपनी योग्यता से नहीं मिलता। जब भगवान द्रवित होते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि सत्संग करने वालों पे पड़ती है। इसलिए थोड़ा सा समय दिन में आप सत्संग के लिए निकालें। दोस्तों, काफ़ी शांति मिलेगी, मन शांत होगा। मानसिक शांति के लिए सत्संग, कीर्तन, भजन, मंत्रों का उच्चारण जरूर करें। एक छोटा सा प्रसंग है दोस्तों। एक बच्चे को उसकी माँ हमेशा सिखाती थी कि जो भी देता है हमें भगवान देता है।
जो कुछ भी दिया भगवान ने ही दिया, पर बच्चा भगवान की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट कम ले रहा था। जैसे आजकल के बच्चे हैं, वो हमारे संस्कार की तरफ ध्यान कम दे रहे हैं। वो यही बात करते हैं कि दुनिया चांद पे पहुंच गई, अभी आप यही घंटियां खड़काने के चक्कर में पड़े हो। वो अभी भी यही कहता है। लेकिन वो बच्चा भी छोटा था। अपने बच्चे को लालच देकर पाठ करवाती थी उसकी माँ, कि बेटा ये वाला पाठ करेगा तो ये दूंगी, ये वाला पाठ करेगा तो ये दूंगी, आरती करेगा तो ये दूंगी, और भजन करेगा तो ये दूंगी। माँ शर्तों के साथ उससे पाठ करवाती थी। कभी कहती, हनुमान चालीसा का पाठ करे तो हनुमान जी खाने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया सामान रखे जाएंगे। रोज पाठ करता और माँ उसे नए से नए सामान ला कर देती। एक दिन माँ सब्जी लेने के लिए गई, वहां उसकी सहेली मिल गई, और जहाँ दो बहनें मिल जाएं फिर बातें लंबी चलती हैं। उसको समझ ही नहीं आया, भूल गई वो। उस चक्कर में वो सामान रखना भूल गई थी कि जब बेटा हनुमान चालीसा पढ़ लेगा उसके बाद वो सामान वहां से वो कभी तकिए के नीचे रख देती। उसने बेटे को बता रखा था कि 3-4 जगह हनुमान जी रख के जाते हैं, देख लिया कर। अब उस दिन वो भूल गई सामान रखना माँ। जब वह वहां पहुंची तो याद आया कि वह सामान रखना तो भूल ही गई। आज पोल खुल जानी है। अब वहां से काफी दूर था घर, वहां आती हुई तो पीछे समय निकल जाता। वह वहीं से फिर सब छोड़ के भागती भागती घर आई। घर जाकर क्या देखती है कि बच्चा स्वादिष्ट व्यंजन खा रहा है। माँ ने पूछा कि ये सब कहाँ से आता है? तो बच्चा बोला, हनुमान जी आए थे, कह रहे थे कि तेरी माँ अभी मार्केट में ही है, उसको समय लगेगा। और वो जल्दी में भूल गई थी, इसलिए उसने मुझे भेजा है कि पाठ खत्म करने के बाद उसे खाने को चाहिए। माँ की आंखों में आंसू आ गए कि परमात्मा, मैं तो समझती थी कि मैं रोज इसे नई नई चीज आपके नाम से देती थी, पर आज आप खुद ही देने आ गए। इतना प्यारा, इतना मान ये सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। दोस्तों, परमात्मा को मना लो अपना। परमात्मा आपका बन गया तो सबका ही बन जाना, सब आपके बन जाने। इसलिए परमात्मा को, परमात्मा से बना कर रखो। ज़्यादा से ज़्यादा समय परमात्मा को दो। रोज़ रोज़ सब राशियों वालों को कहता हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, आप पे तो वैसे विशेष कृपा है परमात्मा की। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि आपको जीना आ गया। ये जीने आ जाने की शर्त है दोस्तों। कुछ के पास बहाने होते हैं, कुछ के पास नतीजे। जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपके मन का स्वभाव भी होता चला जाएगा, क्योंकि आत्मा विचारों में रंगी हुई है। इंसान को 6 चीजें बर्बाद कर देती, 6 चीजें बर्बाद करती हैं इंसान को। पहली है नींद, डर, थकान, गुस्सा,
आलस और काम टालने की आदत, ये 6 नेगेटिव चीजें हैं जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। अगर इन 6 चीजों को आपने अपने से दूर कर दिया तो फिर आपको कोई भी कामयाब होने से रोक नहीं सकता। किसी की हिम्मत नहीं है कि तुला राशि वालों को कामयाब होने से रोके। दोस्तों, जीवन में हिम्मत ना हारें, बस हंसते मुस्कुराते जिंदगी गुजारें। लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरे कहती हैं। मारा जाएगा हौसले कहते हैं, देख लेंगे। हौसले कहते हैं देख लेंगे। इस बार आपको एक नए अंदाज में आना चाहिए। इस बार दुनिया को नहीं, खुद को वक्त देकर देखें। ये जो नया दौर चल रहा है, जो नई पारी आप खेलने जा रहे हैं, तो इसमें आपने दुनिया को नहीं देखना, इस बार खुद को देख कर ही आगे बढ़ना। बहुत जी लिए दुनिया के लिए, थोड़ा अपने लिए भी जियो। जिन्हें भी अपने भविष्य का निर्माण करवाना होता है, जिन्हें भी अपने भविष्य का निर्माण कराना होता है, वे मन के अधीन नहीं चलते, अपितु मन को अपने अधीन करके चलते हैं। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटें, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। इसलिए उठो, अपने लक्ष्य पर काम करो। समय बीतता जा रहा है, आप तो दोस्तों अब उस यकीन के साथ कि हर काम को करो कि वह एक दिन जरूर नजर आए, सबको नजर आए। आपका सपना सपना नहीं रहेगा, बल्कि हकीकत बनकर आपके सामने आएगा। इसी तरह आप मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जल्दबाजी में कामयाबी हासिल करने की चाह किसी गलत रास्ते को न चुन ले, इस पर आपका पूरा फोकस रहना चाहिए। जीवन का हर नया दिन हमें पहले से बेहतर होने का मौका देता है। कोशिश करना कि यह मौका व्यर्थ न चला जाए। समय पर संभलना और अवसर को पहचानना, जिसको आता है वो व्यक्ति हर संघर्ष में विजेता है। इस समय आपको अंधेरों से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचने की जरूरत है। आप अपनी बाहरी दुनिया की हलचल से प्रभावित ना हुआ करें। आप दूसरों की अपेक्षाओं पर नहीं, अपने विश्वास पर खरे उतरने की कोशिश करें, कोशिश किया करें। आपकी ज्यादा कोशिशें आपको बेहतर परिणाम दिला सकती है। अपनी मनचाही चीजों को आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, शुरुआत करने के लिए तैयार होना जरूरी होता है। कामयाबी की एक खास आदत, एक खास बात होती है कि वह मेहनत करने वालों पर जल्द ही फिदा हो जाती है। धीमे कदमों पर यूं मायूस ना हुआ करें। मेरे तुला राशि के दोस्तों, पहाड़ कभी दौड़कर नहीं चल पाते। पहाड़ कभी दौड़कर नहीं चढ़ जाते। कठिन समय में धैर्य ही हमारा सबसे बड़ा साथी होता है। इसलिए धैर्य का साथ लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी इंतजार का एक पल
हजारों मुश्किलों का हल बन जाता है। सहनशीलता के बिना धैर्य अधूरा है, क्योंकि सहनशीलता ही हमें उस दर्द को सहने की शक्ति देती है जो हमारे जीवन में चल रही उथल पुथल को उत्पन्न करती है। उतावलापन हर चीज को खराब कर देता है, हर चीज को खराब करता जाता है उतावलापन। दोस्तों, पहले भी कहा, उतावलापन और जल्दबाजी ये अपने जीवन से आप अलग करते जाओ, आस्ता आस्ता इनको हटाओ। ये हर चीज को खराब कर देता है, फिर वो चाहे फसल हो, रिश्ते हो, या फिर जीतना चाहता हूं। तभी तो कहा है कि जल्दी तो पतन हुआ करते हैं। धैर्य रखें, एक दिन वर्षों का संघर्ष खूबसूरत तरीके से आपके सामने आकर टकराएगा। दोस्तों, आप यह बात अच्छी तरह से गांठ बांध लेना, जान लें कि आपको सिवाय आपके और कोई सफलता नहीं दिला सकता। ना आपको सफलता दिला सकता, ना कोई दूसरा आपको असफलता दिला। अगर सफल होंगे तो उसमें आपका योगदान होगा, अगर आप असफल होंगे तब भी आपका योगदान उसमें रहने वाला है। दोस्तों, धोखा आप दे दो सबको। धोखा और सब को दे देना, परमात्मा को मत देना। परमात्मा को धोखा देना मतलब खुद को धोखा देना, क्योंकि परमात्मा को दिया गया धोखा फिर तुम्हें सोने ना देगा। जागना भी चाहेंगे तो नहीं देगा, उठने ना देगा, बैठने ना देगा, जागने ना देगा। यह परमात्मा का दिया गया दिया। धोखा तो अपने ही भविष्य को दिया गया धोखा। ये तो अपनी ही अंतरात्मा को दिया गया धोखा। और हम ये सब होता देख रहे हैं और धोखा देते हुए देख रहे हैं। फिर हम पूछते हैं, राह नहीं मिलती और राह आंख के सामने है। तुम जहां खड़े हो वहीं से राह पकड़ लो सच की। ये है राहें बहुत, यहाँ राहें बहुत है। तुम अकेले ही चलने वाले हो, इतनी राहें हैं। प्रेम से चलो, धैर्य के साथ चलो, संयम से चलो, ध्यान से चलो, भक्ति से चलो, ज्ञान से चलो, योग से चलो। कितनी राह चलने की है। दोस्तों, दो आंखों के सामने इतनी तो राहें हैं, इतने तो उपाय हैं, मगर आप चलते नहीं। आप बैठे हो चौरास्ते पर, जहां से सब राहें जाती हैं। तो यहीं से आप अपनी राह चुनें, उस राह पर ईमानदारी से चलें। उसके बाद देखें आप, रिजल्ट आपके सामने आएंगे। दोस्तों, शिकायतों को दूर देखता हूं तो मैं थम जाता हूं। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। अगर आपसे कोई पूछे जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, तो बेशक कहना, जो खोया वो मेरी नादानी थी और जो भी पाया वो रब की मेहरबानी थी। खूबसूरत रिश्ता है मेरे और
ईश्वर के बीच। ज्यादा मैं भागता नहीं और वो कम देता नहीं। सबसे दूर जाने की जिंदगी, खुद को अपनाने की जिंदगी, आसमानों में उड़ने से पहले मुझे जमीन पर पकड़ बनाने की जिद थी। फिसले तो कई बार, लेकिन लड़खड़ा कर फिर से उठ जाने की जिद थी। हाँ, मेरे फैसले सही नहीं थे। हाँ, मेरे फैसले सही नहीं थे सब, मगर मुझको हार कर जीत जाने की जिद थी। उम्मीदें नहीं थी, बस एक हौसला था साथ मेरे। मुझे बस उम्मीद के खिलाफ जाने की जिद थी। हाँ, खुद को आजमाने की जिद थी। दोस्तों, ये राशि आपको श्री राधेश्याम मंदिर की तरफ से बताई जा रही है। रोज ही आपके सम्मुख हम इसी बहाने से आ जाते हैं, दो चार बातें साझा कर देते हैं। बाकी राशि तो आप जानते ही हैं कि तुला राशि वाले का इस समय क्या बीत रहा है, कैसे चल रहा है। और जो अच्छा हो रहा है भगवान की दया से अच्छा ही हो रहा है, आगे भी अच्छा ही होगा। शनि देव की, बृहस्पति देव की कृपा बनी हुई है, दो बड़े ग्रहों की कृपा इस समय आप पर बनी हुई है। आप अपने पर कृपा बनाते हुए सुबह 3 से 5 बजे अपने आप को उठाएं, सात्विक रहें, नियम अनुशासन से चलें, आगे बढ़ें। अगर अपनी जन्म कुंडली वगैरह आप दिखाना चाहते हैं तो जरूर मुझसे संपर्क करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप पे मैसेज भी छोड़ सकते हैं। 9315336907, 9315336 907। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। आप मैसेज छोड़ सकते हो और फ़ोन भी कर सकते हो। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।